वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, सैटरडे का दिन है, टाइम है सुबह के करीब बज गए हैं 6:30। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट उठी थी और बच्चों को जाना है स्कूल। तो आजकल बच्चे लेट जा रहे हैं ना, तो बस इसी वजह से ना थोड़ा सा लेट उठने को ही मिल रहा है। तो बस यहाँ पर लाइट जलाई है अभी अभी, उसके बाद जस्ट पहले लगाऊंगी गर्म पानी। तो उससे पहले जो है ना, मतलब जब तक बाल्टी वगैरह भरती है तब तक जो है ना, मैं जो सुबह की जो भी सब्जी वगैरह होती है ना, उसको निकाल के फ्रिज से बाहर रख देती हूँ। तो मतलब सब्जी वगैरह इतने ना थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है। तो बस इसी वजह से, लेकिन इतनी देर में वैसे कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं। और कई बार ऐसा होता है जैसे रात वाली जो भी सब्जी होती है रात को काट के रख देती हूँ। बस वो सब्ज़ी ऐसी होनी चाहिए जो मतलब अगर हम काट के रख दें ना ख़राब ना हो। तो कोई-कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जो सिर्फ़ हमें सुबह-सुबह ही काटनी होती है। तो जी बस यहाँ पर पानी वग़ैरह तो गरम लगा दिया है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं किचन की तरफ। और इधर बच्चों को जो है ना उठाते जा रही थी, मतलब धीरे-धीरे ना आवाज़ें लगाती जा रही थी उनको, क्योंकि आजकल बच्चे एक आवाज़ में तो उठते भी नहीं है ना। तो बस पहले जो है ना सारे पायदान वग़ैरह, आजकल है ना मैं घर में पायदान भी बहुत ज़्यादा डालती हूँ। जैसे जगह-जगह पर पायदान होते हैं बहुत ज़्यादा। कई बार मैंने आपको ना दिखाया भी नहीं है ना पायदान वग़ैरह के बारे में। तो फर्श जो है ना ठंडा ना लगे, इसी वजह से पायदान वगैरह थोड़े ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो पहले ही झाड़ू जो घर की बासी घर वाली झाड़ू होती है वो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। तो जी झाड़ू वगैरह लगा ली है। और ये गर्म पानी है ना, जो मैंने एक बाल्टी पानी गर्म कर लिया था, तो उसको मैंने, ये छोटे वाला टब मैंने किचन के लिए स्पेशली रखा हुआ है। तो इसमें सिर्फ किचन के काम होते हैं। तो बस उसमें ट्रांसफ़र कर लिया था, वो इसलिए क्योंकि पानी बहुत ठंडा है ना, तो आलू वगैरह धोने में टाइम बहुत लगता है। क्योंकि ये मिट्टी वाले आलू होते हैं तो उनको धोने वगैरह में इतना टाइम लग जाता है। तो ठंडे पानी में ना हाथ बिल्कुल मतलब जम से जाते हैं बहुत बुरे तरीके से ना। तो बस इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा गर्म पानी लेके ना इनको धो लिया अच्छे से। और ये जो पहली बाल्टी गर्म पानी करती हूँ ना, वो इसीलिए करती हूँ सब्जी वगैरह के लिए। जो भी है, अगर मेरे 2-4 बर्तन जो भी सिंक में रखे होते हैं, जैसे रात के बच्चे दूध वगैरह पीते हैं, जो भी है मतलब जो भी सिंक में 1-2 ग्लास वगैरह जो भी रह जाते हैं ना उनको धोने के लिए, तो स्पेशली उसी के लिए गर्म पानी होता है ये। तो जी बस फटाफट से सब्जी कट हो गई है और शिमला मिर्च की सब्जी बनेगी। तो यहाँ पर शिमला मिर्च भी अच्छे से धो के काट लिया है, क्योंकि काटने से पहले ही धो लिया उनको, बाद में नहीं धोने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जो भी बीज वगैरह होते हैं ना वो निकल के बाहर आ जाते हैं ना। इसी वजह से मैंने सोचा कि बस पहले ही धो लेती हूँ उनको। तो जी चलिए कर लेते हैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर कुकर में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो तेल जब तक गर्म होता है तब तक उसके बाद जो है ना मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा। तो ज़ीरा जब तक अच्छे से भूनेगा ना, उसके बाद जस्ट मैं इसमें डालूँगी ये लहसुन प्याज का पेस्ट और टमाटर हरी मिर्च। तो सारी चीज़ें एक साथ कर ली थी मैंने। उसके बाद इनको डालने के बाद अच्छे से भुनने देंगे और जस्ट उसके बाद सूखे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया। और यहाँ पर देखिए अच्छे से मसाला जो है ना भुन जाए तब तक जो है ना हल्का सा इसमें पानी डाल देंगे, ताकि ये मसाला जो है ना जले ना। तो कुछ देर तक छोड़ने के बाद ना मसाला अच्छे से भुन गया है, ये देखिए। तो इसमें ऐड कर देते हैं शिमला मिर्च और आलू। तो यहाँ देखिए धो के अच्छे से साफ़ कर ली थी मैंने सब्ज़ी। और अब उसके बाद इसको ऐड करने के बाद ना कुछ देर तक इसको बनने देंगे, क्योंकि इसमें सीटियाँ नहीं लगानी है, बिल्कुल इसको जस्ट खुला ही पकाना है। तो बस यहाँ पर जो है ना जब तक सब्ज़ी बन रही है, मैंने आटा भी लगा दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों को रेडी करने। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे खुद से रेडी नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत हाथ मेरा लगता ही है, क्योंकि क्या है ना कि जैसे उनके हेयर वगैरह ठीक ठाक करने होते हैं ना, तो बस इसी वजह से मेरा हाथ ना लगे ऐसा तो नहीं हो सकता। तो काव्या यहाँ पर रेडी हो गई है। तो आज इसका स्कूल का जो कैप है वो नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने इसको घर का कैप उड़ा दिया, क्योंकि कैप उड़ाना तो बहुत ज़रूरी है, बगैर कैप के तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बस यहाँ पर काव्या रेडी है। तो बारी आती है उर्वी की। तो यहाँ पर उर्वी की आजकल चोटियाँ तो ज़रूरी हैं, चाहे ये कैप लगाए या ना लगाए। इसके स्कूल में ये अलाउ होता है कि चोटियाँ जो है ना 2 होनी ही चाहिए, और वो भी फोल्ड वाली। तो स्ट्रिक्टली बोला गया है बच्चों को चोटियों के लिए। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं उर्वी की चोटियाँ कर देती हूँ। और धैर्य अभी तक सोया हुआ है, एक्चुअली में वो लेट जाता है ना, तो इसी वजह से। और लेट जाता है तो मैं उसको उठाती भी नहीं हूँ। कई बार ये होता है कि उसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाती है तो खुद ही उड़ जाता है। तो जी बस यहाँ पर जो है ना उर्वी को फटाफट से रेडी कर दिया है। तो जी बस मैं आ गई थी किचन में। उसके बाद यहाँ पर जो है ना टब में फिर से मैंने गर्म पानी लिया है, और उसको जो है ना थोड़ा नॉर्मल कर रही हूँ, मतलब बैलेंस बना रही हूँ, थोड़ा ठंडा मिला के उसमें। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पर किचन के जो भी बर्तन हैं उनको साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने लंच वगैरह बच्चों के पैक कर दिए हैं और उनको भेज भी दिया है। तो धैर्य को भी मुझे खुद छोड़ने जाना है ना, तो वो रेडी है अभी, उसको मैंने रेडी कर दिया। और सब्जी मेरी लुटपुटी सी बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी है। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से मैं जो है ना जो भी बर्तन है उनको खाली कर रही हूँ, और हैंड टू हैंड ही उनको क्लीन करके रख दूँगी।
और जब तक मैं धैर्य को छोड़ने जाती हूँ ना, उस बीच तक जो है ना मेरे आधे से ज़्यादा काम जो है ना ख़त्म हो ही जाते हैं। तो आटा वगैरह जो भी है वो मैंने निकाल के रख दिया एक टिफ़िन में। तो ये मैं दोपहर में रोटियाँ बनाऊँगी इसकी, और जस्ट उसके बाद जो है ना जो बाकी के बर्तन हैं उनको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो जी किचन क्लीनिंग के बाद मैं चली गई थी सीधा धैर्य को छोड़ने स्कूल, तो वो चला गया है स्कूल। बस उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने बेडशीट वगैरह ठीक की है, जस्ट उसके बाद लगा रही हूँ पोछा। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो ऐसे बैलेंसली ही काम होता है सारा, जो टाइम टू टाइम ही काम होता है। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, करीब 9 सवा 9 का ही टाइम हुआ है, क्योंकि धैर्य को छोड़ने गई थी मैं करीब पौने 9 बजे, और उसका टाइम यही है कि 9 बजे से पहले वो जा सकता है, और छोटा है ना इसी वजह से। तो अभी अभी स्कूल की स्टार्टिंग हुई है उसकी, इसी वजह से। तो बस यहाँ पर फटाफट से पोछा लगा देती हूँ। जस्ट उसके बाद मुझे आज सिलाई करनी है, तो पोछा भी है ना अंदर कमरे में मैं लगा चुकी हूँ, और बस यहाँ पर रहता है लॉबी में। तो जी सारा काम हुआ ख़त्म। जस्ट उसके बाद मैं अपनी बैठ गई सिलाई पे। तो यहाँ पर आज होगी एक प्लाज़ो पैंट की कटिंग। तो जो ट्राउज़र होता है ना, वो बिल्कुल नैरो ट्राउज़र, उसकी कटिंग होगी यहाँ पर। तो बस यहाँ पर है ना, ये जो साइज़ है थोड़ा एक्स्ट्रा है, जैसे मतलब हिप है ना जोड़ी 45-46 है हिप, तो उसके अकॉर्डिंग साइज़ थोड़ा ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से उसी का नाप लगा रही हूँ। तो जी यहाँ पर जितना हिप का निशान आप लगाते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना ये आसन का निशान भी सिर्फ बिल्कुल उसी तरह ही लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने लेंथ नाप ली है, जितनी इसकी 36-37 जो भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने लेंथ का निशान लगा लिया है, और उसके बाद मैं मोहरी का निशान लगाऊंगी। अच्छा, जब मैं नैरो प्लाज़ो या फिर पैंट वगैरह या फिर ट्राउज़र वगैरह इनकी कटिंग वगैरह करती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मुझे स्केल वगैरह की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो मैं अपने अंदाजे से उसी तरफ से गोलाई दे देती हूँ। तो यहाँ पर मोहरी का निशान लगाने के बाद ना सीधा आप आसन से ऐसे निशान लगाएंगे ना, तो फिर वही आपको गोलाई निकल के आ जाएगी। तो आप इस हिसाब से लगाएंगे ना, तो उसी हिसाब से जो है ना ये मतलब लेंथ और जो हिप वगैरह घुटने थाई वगैरह होते हैं ना, वो सब अपने आप निकल के आ जाते हैं। तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर स्केल वगैरह का यूज़ करेंगे ना, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन बस बात वही होती है। तो बस यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं जो है ना ऊपर की तरफ थोड़ा ज़्यादा लगा लूँगी, क्योंकि आगे में बेल्ट जो लगेगी ना, उसका जो है ना पीछे का हिस्सा बिल्कुल उसी के बराबर करना है। तो यहाँ पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के मैंने यहाँ पे आसन को दोबारा से मिला दिया है, और साइड का जो है ना इसको मैं 1.5 इंच रखूँगी। वो इसीलिए क्योंकि पैंट में ज़्यादा जो मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती है, तो थोड़ी फिटिंग के अकॉर्डिंग ही रखनी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने साइड में 1.5 इंच ले लिया है, और ये देखिए दोनों पार्ट्स जो है ना निशान लगा दिए हैं। तो फटाफट से मैं दोनों पार्ट्स को यहाँ पर कट कर लूँगी। तो ये देखिए इनकी कटिंग कर ली है अच्छे से, और जो लेंथ है वो लेंथ में मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था जो फ्रंट पार्ट में, तो इसमें सेकंड पार्ट में मुझे लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं दोनों को बिल्कुल इक्वल रखने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर साइड का भी मैं कट कर दूँगी, क्योंकि दोनों तरफ सिलाई लगेगी। तो यहाँ देखिए पहले मैंने जो फर्स्ट वाला पार्ट था ना, उसकी कटिंग इसीलिए नहीं की थी क्योंकि मैं दोनों के साथ में करना चाहती थी, और उसी हिसाब से जो है ना दोनों की कटिंग साथ में होगी, तो दोनों की सिलाई भी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। तो जी उसके बाद होगी जेब की कटिंग। तो जेब जो है ना थोड़ी बड़ी ही मांगी थी उन्होंने, तो बस यहाँ पर जो है ना जेब मैं 12-12 इंच रखने वाली हूँ, 12 लेंथ में और 12 ही जो विथ में। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है दोनों चीज़ों की। तो जी बस सबसे पहले जो है ना फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को अलग अलग हिस्से में जोड़ लेंगे। तो जो दोनों पार्ट्स के दोनों जो पार्ट्स थे ना, फ्रंट पार्ट के जो फ्रंट वाले दोनों पार्ट थे ना, उनको मैंने आसन के अकॉर्डिंग जो है ना जोड़ लिया है कुछ ऐसे। तो यहाँ देखिए दोनों को अच्छे से जोड़ दिया है। फिर उसके ऊपर एक लपकी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि क्या है ना इससे मजबूती थोड़ी बनी रहती है। तो बस जी दोनों पार्ट्स को जोड़ने के बाद सीधा आती है जेब की बारी। तो यहाँ अब जेब को लगाना है मुझे, तो मैं ऊपर से 1 इंच छोड़ के, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर 6 इंच का निशान एक लगा दे रही हूँ, ताकि जेब हाथ डालने में, जैसे जेब में हाथ डालना है ना, उसका जो मार्जिन होता है वो 6 इंच का होता है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स सा बना दिया है। तो इसी बॉक्स के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ से अच्छे से ऐसे सिलाई लगाएंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे पक्का करके, और उसके बाद जो है ना हल्के से 2 कट लगाएंगे ताकि इसको अंदर जा सके। ये जो जेब है ना इसको अंदर भेजना है हमें। तो यहाँ देखिए अंदर अच्छे से करने के बाद ना दोनों एक ऊपर से अच्छी सी परफेक्ट सिलाई लगानी है ताकि जेब की फिनिशिंग हो सके। तो यहाँ देखिए अच्छे से इसमें सिलाई लगाने के बाद फिर इसको मतलब दूसरा हिस्सा जो है ना उसको हम ऐसे कुछ जोड़ देंगे, ताकि ये जो सीधा हिस्सा है ना, वो जो सिलाई वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ चला जाए जेब का। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई कर दी है, क्योंकि जेब का क्या होता है ना कि फटफटा ना जाए, तो इसलिए डबल सिलाई पक्का करना ज़रूरी होता है।
तो जी यहाँ पर जेब तो रेडी हो गई है। तो अब मैं इसको फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को जोड़ने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए मैं एक सिलाई इसको ऊपर की तरफ भी लगा दे रही हूँ और एक सिलाई यहाँ पर भी लगा दे रही हूँ, ताकि ये जेब जो है ना अच्छे से जुड़ी रहे और यहाँ से भी पक्की हो जाए। तो जी यहाँ पर अभी ये ऊपर की सिलाई नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बेल्ट लगेगी और बेल्ट का हिसाब से मैं इसको नाप ले रही हूँ कितनी बेल्ट है। और उससे पहले जो है ना 2 चुन्नटें लगती हैं। तो जैसे हमारा आगे का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो इस वाले पार्ट्स को थोड़ा कम करने के लिए ना 2 प्लेटें डालते हैं हम ऐसे। तो कुछ इस तरीके से 2 प्लेटें जैसे ब्लाउज़ वगैरह में डलती है ना, उस हिसाब से ऐसे डालते हैं 2 प्लेटें। तो मैंने डाल दी हैं। यहाँ देखिए अभी देखिए कितने अच्छे से हो गई है ये, और थोड़ा कम भी हो गया। तो अब यहाँ पर जो है ना पेस्टिंग की एक बेल्ट काट लेंगे। तो उस हिसाब से जितना भी आपका आगे का ये हिस्सा है ना, उस हिसाब से एक बेल्ट पेस्टिंग वाली बेल्ट काट ली है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये कपड़ा था कुछ, इस पे अच्छे से इसको चिपका दिया है प्रेस की हेल्प से। और उसके बाद जो है ना अब मैं इसको जोड़ने वाली हूँ फ्रंट पार्ट पे। तो जी यहाँ पे देखिए इस हिस्से को कुछ इस तरीके से रखेंगे हम और एक छोटी सी सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारे पे आपको लगानी है, क्योंकि ये अंदर तक फोल्ड होगा और बिल्कुल अच्छे से कवर अप करना है इसको, क्योंकि जो सिलाई वाला कपड़ा है ना ये भी नहीं दिखना चाहिए। बेल्ट में फिनिशिंग का मतलब यही होता है, जो आगे के पार्ट्स में ना जब हम पेस्टिंग लगाते हैं तो यही होता है कि हाँ बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगना चाहिए। तो जी यहाँ आप देखिए मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है। तो अब बस जो सिलाई वाला एक्स्ट्रा मार्जिन था ना, उसको भी मैं अच्छा अंदर से फोल्ड कर दूंगी और फिर उसके बाद जो पेस्टिंग वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं ऐसे कुछ फोल्ड कर दूंगी। और देखिए फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और जो फ्रंट पार्ट है ना वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कवर अप हो गया है। तो ये देखिए यहाँ की बेल्ट रेडी है। तो अब फटाफट से जो है ना जो बैक हिस्सा है उसमें मुझे इलास्टिक डालनी है। तो उससे पहले जो है ना इन दोनों पार्ट्स को मुझे जोड़ना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो साइड की जो कटिंग होती है ना पहले उसको जोड़ेंगे। तो जो जो फिटिंग वाली सिलाई है ना उसको थोड़ा बाद में लगाएंगे हम, क्योंकि पहले जो है ना साइड की सिलाई जो फिटिंग के साथ लगेगी दोनों पार्ट्स में वो लगानी है। और जो जेब है ना उसको भी अच्छे से कवर अप करना है, क्योंकि नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसी के साथ इसमें सिलाई लगानी है। तो जी कुछ इस तरीके से प्लाजो पैंट रेडी हो गया है बनके। और ये जो हैवी साइज़ का प्लाजो पैंट है ना ये बहुत अच्छे से तरीके से आप बना सकते हैं, इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो जी ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।